गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जिस शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 5 के बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हल करवाऊंगा। तो आज की इस क्लास में प्रश्नावली 5 में समांतर श्रेणी, जिसमें मैं आपको इसके जो फॉर्मूले, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। ये प्रश्नावली 3 नंबर की है और मात्र एक ही प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखो, प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का व्यापक हल या व्यापक रूप क्या होता है? A1 प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और nवां पद। प्रथम पद का सूत्र होता है A, दूसरे पद का सूत्र होता है A+D, तीसरे पद का होता है A+2D, इस प्रकार ये A+3D और लास्ट में सूत्र बन जाता है समांतर श्रेणी का nवां पद। An बराबर A प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक 1D, जहाँ A का मतलब प्रथम पद, D का मतलब डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट कितना है? सार्व अंतर, n का मतलब पद की संख्या जो प्रश्न में दे रखी होगी। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? यदि भी किसी भी श्रेणी का दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, तृतीय पद में से दूसरा पद घटाने पर और चतुर्थ में से तृतीय पद घटाने पर यदि सार्व अंतर समान हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट परिभाषा, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? मान लो 7, 11, 15 ... यह आपको एक एपी दे रखी है, एक श्रेणी दे रखी है। तो ये क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो देखो, 7 और 11 में कितने का अंतर है? तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो ये अपन उपयुक्त सूत्र लगाएंगे। दूसरे में से पहला पद घटाने पर 11 में से 7 घटाने पर 4 बचता है, 15 में से 11 घटाने पर 4 बचता है। तो इसका मतलब यदि किसी श्रेणी का सार्व अंतर समान है, डी यानी अंतर बराबर चल रहा है, तो इसका मतलब वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। कोई भी आप टेबल ले लो, जैसे मान लो 16 की टेबल लेते हैं अपन, 16, 32, 48, 64, 80। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन सब में जो सार्व अंतर है वो 16-16 का अंतर है, 16-16 की वृद्धि हो रही है। तो सार्व अंतर प्लस में हो सकता है, सार्व अंतर माइनस में हो सकता है, सार्व अंतर 0 हो सकता है। किसी भी श्रेणी का सार्व अंतर माइनस में भी हो सकता है यदि संख्या ये बढ़ते क्रम में है। यदि संख्या घटते क्रम में हो तो सार्व अंतर माइनस में होता है, और यदि संख्या बढ़ते क्रम में हो, धनात्मक बढ़ते क्रम में, तो सार्व अंतर प्लस में होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके, जो प्रश्नावली 5.1 में लगेंगे। याद रखना, समान श्रेणी का nवां पद पूछे तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है an बराबर A प्लस n-1D। अब देखो, कुछ इसके प्रश्न हैं। प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसकी सहायता से प्रश्नावली 5.2 और 5.3 हल होगी। 5.1 में केवल बेसिक प्रश्न है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, किताब में प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले का पहला क्वेश्चन, संख्या है 6, 9, 12, 15 ... प्रश्न में पूछा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा।
प्रथम पद पूछा है तो किसी भी श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम जो संख्या लिखी हुई होती है, इसका जो प्रथम पद होगा वो प्रथम संख्या होगी 6। फिर पूछा है सार्वअंतर, तो सार्वअंतर का मतलब है डी पूछा है आपसे। डी यानी कि द्वितीय पद में से A2 में से A1 घटाओगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो सार्वअंतर ज्ञात होगा। तो यहाँ 9 में से 6 घटाने पर 3 प्राप्त हुआ। तो आप देख लो सब में 3-3 का अंतर है। 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होगी जिसमें सार्वअंतर बराबर है तो उसे अपन समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव AP बोलते हैं। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन है, संख्या परिवर्तित होती रहेगी। -7, -9, -11, -13। यह संख्या धनात्मक थी सारी संख्या, तो माइनस के चिन्ह आने की कोई संभावना ही नहीं है। यह संख्या देखो ऋणात्मक है, तो अपन सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे इसका, वो होगा -7। जो प्रथम संख्या लिखी हुई होती है किसी भी श्रेणी में वो प्रथम पद है। दूसरी जो संख्या लिखी हुई होगी वो दूसरा पद है। जैसे इस श्रेणी में बात करते हैं अपन, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, यानी कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। तो लगातार जो क्रम होगा जैसे वैसे वैसे इसमें संख्या बढ़ती जाएगी, इनका क्रम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ A की वैल्यू है वो -7 होगी। A का मतलब हो गया प्रथम पद। अब आपको सार्वअंतर निकालना है, तो सार्वअंतर का मतलब है दूसरे पद में से प्रथम पद। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सूत्र हमेशा आप A2 - A1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, हो सकता है उधर से कोई संख्या माइनस की आई या प्लस की, तो यहाँ चिन्ह स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। A2 यानी कि -9, सूत्र का माइनस और प्रथम पद है वो खुद -7। तो देखो -9, तो इसको जब एक संख्या के साथ डबल चिन्ह आते हैं तो पहले वाले चिन्ह को कोष्टक में रखते हैं। जैसे 7 है -7, तो ये चिन्ह सहित संख्या लिखनी है अपन को, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस माइनस गणित के नियम से प्लस हो जाता है और पीछे बचेगा -2, क्योंकि -9 और +7 इनका जो अंतर आएगा वो आएगा -2। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक जो 5.1 का पहला प्रश्न था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के 6-7 प्रश्न हैं इसमें, जिसमें से मैंने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया है। तो बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन बच गए उनके लिए भी यही नियम काम करेगा। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद देखो आप, और उनमें जो अंतर है वो सार्वअंतर कहलाएगा, और जो प्रथम संख्या है वो प्रथम पद कहलाती है। ये था अपने प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, जिसमें मैंने पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया 5.1। ध्यान रखना ये प्रश्नावली 3 नंबर की है और केवल बोर्ड एग्जाम में इसका एक ही प्रश्न पूछा जाता है। और आज की इस क्लास में मैं आपको केवल बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से केवल वही प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड में आने की संभावना रहेगी। देखो प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक जो 2 है उसमें लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के आपको प्रथम पद दिया हुआ है और उसका सार्वअंतर दिया हुआ है, उस श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वअंतर पता है और उसके 4 पद और ज्ञात करने हैं। देखो प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा, प्रथम पद दिया हुआ है A1 बराबर A बराबर 1/3। प्रथम पद का सूत्र A। दूसरा पद ज्ञात करना है जिसका फॉर्मूला होगा A + D। A2 का मतलब हो गया द्वितीय पद। A की वैल्यू अपने पास 1/3, D की वैल्यू अपने पास 4/3, ले से पे लेंगे तो 3, 1 + 4 5/3। इसी प्रकार तृतीय पद A3 A + 2D। दूसरे पद का सूत्र होगा A + D। तीसरे पद का सूत्र होगा D, 2 आ जाएगा यहाँ पर, पहले वाले में 1D है,
दूसरे वाले में 2D हो गया। 1/3 ए की वैल्यू सूत्र का 2 और डी की वैल्यू है अपने पास 4/3। सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 4 का 2 से गुणा 8/3 ले से पे लेने पे 9/3। इसी प्रकार इसका चतुर्थ पद a प्लस 3d, जहाँ a की वैल्यू 1/3 2 सूत्र का 3 और 4/3। तो कहने का मतलब है a और d का मान तो सेम है। a का मान है 1/3 1/3 1/3, d की वैल्यू है 4/3 4/3 4/3। 2 के लिए 1 आएगा, 3 के लिए 2 आएगा, 4 के लिए 3 आएगा। चौथे का पूछा तो 1 कम कर दो 3, तीसरे का पूछा तो 1 कम कर दो 2, दूसरे का पूछा तो 1 कम कर दो 1, और पहले का पूछा तो 0 कर दो। इन पहले में जो डी है वो 0 रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको। 1/3 प्लस 12/3 ले से पे लेने पे 13/3। इनका जब क्योंकि यहाँ दोनों का सेम सेम है तो ले से पे 3 आ जाएगा, तो ऊपर वाली टोटल हो जाएगी 1 + 8 9/3, 1 + 12 13/3। तो ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा। प्रश्न क्रमांक है अपने पास चौथा, जिसमें संख्या में परिवर्तन है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो देखो केवल संख्याओं में परिवर्तन करना है। दूसरे प्रश्न में टोटल 7 प्रश्न हैं, तो सातों प्रश्नों का जो बेस रहेगा, तरीका रहेगा, वो सेम यही प्रोसेस रहेगी। A1 A2 A3 A4 फिर इनके फॉर्मूले, उस यहाँ इन संख्याओं में परिवर्तन होता रहेगा। तो देखो a की वैल्यू प्रथम पद वो खुद हो जाएगा 4। अपन को 4 पद ज्ञात करने हैं, तो पहला पद तो दिया हुआ है, तो बाकी 3 पद और ज्ञात कर लेंगे। a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3 है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, और जब कोष्टक हटाएंगे तो 4 - 3 = 1। इसी प्रकार a की वैल्यू 4 + 2 -3 -6 -3 में से अपन 2 को गुणा करेंगे तो -6, आंसर आएगा -2। a + 3d 4 + 3 सूत्र का -3, ये सूत्र का 3 है, ये d की वैल्यू -3 है। सोल्व करेंगे -9, 9 में से 4 घटाने में -5। तो इनमें जो सार अंतर है आप देख सकते हो कि 4 में से 1 घटाने पे -1 में से 4 घटाने पे -3, -2 में से -1 घटाने पर 1 घटाने पे -3, और -5 में से -2 घटाओगे तो -3। तो अपन को 4 पद निकालने थे, तो ये प्रश्न क्रमांक था 2। अब देखो प्रश्न क्रमांक 3, तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3, जांच कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं। आपको ये पता करना है तीसरे प्रश्न में कि एक श्रेणी दे रखी है और ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए अपन समांतर श्रेणी का सबसे पहले सार अंतर ज्ञात करेंगे। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके 2 या 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये तीसरा प्रश्न है जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं। इसमें से मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस चलेगी बाकी प्रश्नों के लिए। सबसे पहला काम है A1 यानी प्रथम पद 2, A2 यानी दूसरा पद 5/2, A3 यानी तीसरा पद 3, A4 यानी चौथा पद 7/2। पहला क्या काम करोगे आप, इनके पद निकालोगे कि कौन कौन से पद हैं अपने पास। टोटल 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4। इनमें अंतर यदि समान आता है तो ये समान श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। यदि समांतर नहीं है, मतलब समान अंतर नहीं है, तो ये समान श्रेणी नहीं होगी। तो जांच करते हैं अपन। सबसे पहले अपन डी निकालेंगे, A2 - A1, फिर दूसरी बार डी और निकालेंगे, तब सूत्र लगाएंगे A3 - A2,
और तीसरी बार डी और निकालेंगे A4 माइनस A3। डी का सूत्र 3 बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास 4 पद है, तो दूसरे में से पहला पद घटाने पर क्या संख्या आएगी, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो क्या संख्या आएगी, और चौथे में से तीसरा पद घटाते हैं तो क्या संख्या आएगी। यदि तीनों का संख्या सेम आ जाए, समान आ जाए, तो इसका मतलब है समांतर श्रेणी है। तो दूसरा पद अपने पास 5/2 माइनस 2, 5/2 का मतलब हो जाता है 2.5, और 2.5 में से 2 घटाने पे बचता है आधा। 5/2 का मतलब हो गया 2.5, और 2.5 में से 2 घटाने पे आधा बच जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद है 3, और 3 में से वही 5/2, 3 माइनस 2.5, 5/2 का मतलब 2.5 हो गया मिश्र भिन्न में, और अंतर आ गया 1/2, आधा का अंतर है। इसी प्रकार चौथा पद अपने पास वो है 7/2 माइनस 3, तो 7/2 का मतलब हो गया 3.5, और 3.5 में से 3 घटाओगे तो इसका अंतर आएगा 1/2। तो ये आप देखो तीनों का जो अंतर है, प्रथम स्थिति में डी प्राप्त हो रहा है 1/2, द्वितीय स्थिति में डी प्राप्त हो रहा है 1/2, तृतीय स्थिति में भी डी प्राप्त हो रहा है 1/2। अतः लिखेंगे, अतः यहाँ डी 1/2 सार्व अंतर समान है। अतः यहाँ डी बराबर 1/2 सार्व अंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। तो विशेष ध्यान रखना, ये प्रश्न क्रमांक था 3, जिसमें आपको ये जांच करनी थी कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कोई भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। सार्व अंतर बराबर आए तो ही वह समांतर श्रेणी कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी।